हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का 6 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। इसमें आपको जो दिया है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो पहला पार्ट 1 क्या निकालना है। इसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कितना होगा। और जो दूसरा पार्ट है इसका वो है कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। यानी कि हमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जो चीज दी होती है हम उसे लिख लेते हैं। कॉट थीटा हमें दिया है 7/8 और कॉट थीटा हम जानते हैं क्या होता है। कॉट थीटा ये होता है, देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी आपको इस प्रकार का दिया हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मान दिया हो, तो आपको क्या है, ये फॉर्मूला लिख लेना है। फर्स्ट जब हम फर्स्ट में देखें तो लंब बट्टे कर्ण साइन होता है हमारा, आधार बट्टे कर्ण हमारा कॉस होता है, लंब बट्टे आधार हमारा क्या कहते हैं टेन होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया, आधार बट्टे लंब हमारा क्या हो गया, कॉट हो गया। यानी कि उसने क्या कहा, उसने त्रिभुज में आधार और लंब का रेशियो आपको दे दिए हैं। इसका मतलब यह नहीं होता है कि आधार का मान 7 हो और लंब का मान 8 हो। अगर कोई बच्चा कहेगा कि सर आधार का मान यहाँ पर 7 दिया है, तो वो गलत हो जाएगा। आपको क्या है, जब हम रेशियो देते हैं तो रेशियो में हम कॉमन फैक्टर काट देते हैं। इसलिए अगर हमें आधार का टोटल वैल्यू निकालनी है तो हम मानेंगे, लेट माना क्या, आधार इज इक्वल टू 7 के मान लेते हैं और लंब इज इक्वल टू 8 के मान लेते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, के है। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7/8 आएगा। और अब यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय निकाल देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक हो गया। देखिए हमें यहां पर क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हम कर्ण के स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे और जो चीज हमें दी होती है उस पे हम उसका मान हम इस पर रख देते हैं। हमें लंब दिया है 8 के, जो कि हमने माना है 8 के का होल स्क्वायर, प्लस आधार हमें दिया है 7 के का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 64 के का स्क्वायर प्लस 49 के का स्क्वायर। देखिए 64 के और 49 के एक जैसे हैं। आपको पता होगा मैथ्स में जब कोई चीज एक जैसी होती है तो वो आपस में जुड़ जाती है। अब क्या करेंगे, हम संख्या से संख्या को जोड़ेंगे। 64 और 49 कितना होता है, 64 और 49 होता है आपका 113। तो इसका आंसर जो आया 113 के स्क्वायर। ठीक, 113 के स्क्वायर। अब बात करें हम, कर्ण हमारा निकल चुका है, यहां पर कर्ण का स्क्वायर निकला है, सॉरी कर्ण स्क्वायर हमारा निकल चुका है। कर्ण स्क्वायर हमारा कितना निकला है, कर्ण का स्क्वायर हमारा कितना निकला है, 113 के स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आपको मैंने बताया था, जब भी हम इक्वल टू के एक ओर से दूसरी ओर स्क्वायर को ले जाते हैं तो वो अंडरूट में चेंज हो जाता है। इस प्रकार कर्ण इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ 113 के स्क्वायर। देखिए 113 का तो कोई स्क्वायर नहीं होता है, किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो 113 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, के स्क्वायर, के का स्क्वायर होता है। ठीक, तो क्या करेंगे, हम के को बाहर ले लेंगे, क्योंकि के स्क्वायर क्या है, जब हम अंडरूट से बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंगल में आ जाएगा। इस प्रकार हमारा कर्ण का मान क्या निकल गया है, कर्ण का मान हमारा निकल गया है अंडरूट 113
के। ठीक है बच्चों, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूं। ठीक है, ठीक है, चलिए हम आगे की बात करते हैं। देखिए हमारा कर्ण निकल चुका है, रूट अंडर रूट 113 के। ठीक, अब देखिए अब क्या करते हैं, बोर्ड में जगह ना होने के कारण मैंने यहां वाला क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर सॉल्व किया है। आप क्या है पर्टिकुलरली करेंगे, इसके बाद डायरेक्ट ये करेंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या करते हैं हम, जब हमें आधार पता चल गया है, कर्ण पता चल गया है और लंब पता चल गया है, तो क्यों ना हम एक काम करें, यहां पर हम साइन थीटा की वैल्यू भी पता कर लेते हैं और साथ ही साथ कॉस थीटा की वैल्यू पता कर देते हैं। अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता कर देंगे तो हम यहां पर डायरेक्ट मान रखेंगे और सीधे हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं हम साइन थीटा को। देखिए साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। अब लंब हमारा कितना दिया है, लंब हमने माना था 8 के और कर्ण हमारा कितना है 113 के है। के से यहां पर के कटा, बचा क्या हमारा 8 बट्टे अंडर रूट 113। अब बात करिए कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा आधार कितना है, आधार हमारा 7 के है, कर्ण हमारा रूट 113 के है, 113 के है। के से के कटेगा, बचेगा क्या हमारा 7 अंडर रूट 113 बचेगा। इस प्रकार हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी है। साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी निकली है बच्चों, साइन थीटा की वैल्यू हमारी निकली है 8 बट्टे रूट, साइन थीटा हमारा कितना निकला है, साइन थीटा हमारा निकला है 8 बट्टे रूट 113 और कॉस थीटा हमारा कितना निकला है, कॉस थीटा हमारा निकला है 7 बट्टे 113 निकला है। अब हम क्या करेंगे, साइन हमने निकाल दिया है, कॉस हमने निकाल दिया है। अब हम पार्ट 1 पर जाएंगे। पार्ट 1 पर क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है। चलिए देखते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा हमने निकाल दिया है। अब बात करते हैं हम फर्स्ट पोर्शन की। फर्स्ट में क्या कह रहा है, वह कह रहा है, देखिए फर्स्ट निकालते हैं सबसे पहले। फर्स्ट में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू, दो ब्रैकेट आपको याद होना चाहिए, दो ब्रैकेट के बीच में अगर कुछ नहीं चिन्ह दिया है तो हम उसे क्या मानते हैं, इंटू मानते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम इसकी वैल्यू क्या है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो फॉर्मूला इस प्रकार होता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, ए की जगह यहाँ 1 है, बी की जगह यहाँ साइन थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इनका मान इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसका मान चेंज कर देंगे। देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए मैंने 1 रखा। ऐसे ही हम नीचे करेंगे, नीचे क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट मान रख देते हैं 1 माइनस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा दिया होगा जब आपको, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 8 बट्टे रूट 113 का
होल स्क्वायर, ऐसे ही हम यहां पर करेंगे 1 माइनस 60/113 का होल स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस प्रकार करेंगे देखिए, 1 माइनस 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है और रूट 113 का स्क्वायर 113 होता है बच्चों। और ऐसे ही 1 ऐसे ही रहेगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है और रूट 113 का स्क्वायर 113 होता है। ठीक हो गया, इतना समझ में आया। अब देखिए आगे, यहां पर जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए 1 माइनस 164, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर 113 माइनस 64 अपॉन 113 आएगा, अपॉन 1 माइनस ना 113 माइनस 49 अपॉन 113 आएगा। इस 113 से ये 113 कट जाएगा। अब बचा क्या हमारा बचा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना निकल जाएगा हमारा, ये निकल जाएगा 49, नीचे वाला कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा। 113 में से 64 घटाओ 49 होता है, 113 में 49 घटाओ 64 होता है बच्चों। देखिए मैंने इस ऊपर वाले को सॉल्व कैसे किया है, ऊपर वाले को सॉल्व कैसे किया है ये भी देख लीजिए। बहुत से बच्चों को तो ये भी नहीं आता होगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आप सिंपली क्या करिए, सबसे पहले सॉल्व करते रहिए ऊपर से। जब आप ऊपर से सॉल्व करेंगे तो 113 माइनस 64 कितना होता है 49 होता है, अपॉन 113 होगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा 113 में से 49 घटाओ 64 हो जाएगा, अपॉन 113 हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है, अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए। देखिए ऊपर वाला तो अपने आप में एक भिन्न है और नीचे वाला भी अपने आप में पूरा एक भिन्न है। ठीक है, यानी कि क्या है, अपॉन वाली संख्याएं हैं। जब अपॉन के नीचे अपॉन आता है यानी कि भिन्न ऊपर वाले भिन्न और नीचे वाले भिन्न के बीच में एक भागा का चिन्ह आता है, अपॉन का चिन्ह आता है, तो क्या है नीचे वाली संख्या कौन सी, इस बड़े से बट्टे के नीचे वाली संख्या क्या है पलट जाती है। और क्या है, साइन क्या होता है, जो भागा का साइन होगा वो इंटू में चले जाएगा। इस प्रकार अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर देखिए इसको, ये क्या हो जाएगा 49 अपॉन 113, तो ऐसे ही रहेगा, भागा इंटू में चेंज हो जाएगा। और इंटू को हम क्या लिख सकते, मैंने क्या कहा नीचे वाली संख्या पलट जाती है। 113 अपॉन 64, 113 से 113 कटा 49 अपॉन 64 आया। इसलिए मैंने इसका आंसर क्या लिखा 49 अपॉन 64। तो पहले वाला जो हमारा पहला वाला है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हमारा क्या निकला है, वह निकला है हमारा 49 49 अपॉन 64 64। अब देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो मैंने समझाने के लिए यहां पर लगाया है, ठीक है, समझाया है मैंने कि ये कैसे हुआ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोट्स में काम आएगा। समझ में नहीं आएगा जहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या निकला 49 अपॉन 64 हमारा आंसर निकला। आप क्या है यहां पर मत करिए बराबर इक्वल टू बराबर ये करके, आप इस बराबर के नीचे ये वाला करिएगा, फिर इसके नीचे ये वाला, फिर वो पोर्शन, फिर आंसर। ठीक हो गया, आंसर हमारा पहला वाला निकल गया है। अब बात करते हैं हम दूसरे की। दूसरे में वो क्या कह रहा है, देखिए दूसरे में वो कह रहा है देखिए दूसरे में वो क्या कह रहा है, दूसरे में वो कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जानते हैं हम कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते, कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और हमें दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यानी कि जब हम कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, कॉट थीटा हमें क्या दिया है 7/8 दिया है, 7/8 का स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 64 होता है,
तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया है। पहले वाला भी आंसर 49/64 आया, दूसरा आंसर भी हमारा 49/64 आया। ऐसा नहीं है कि आंसर सेम आए या ना आए, कहीं कहीं पर आ भी सकते हैं, कहीं कहीं पर नहीं भी आ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है आपको।